गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसमें बाकी थी। जो 12th चैप्टर था उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाकी है और आज जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज इवनिंग तक और या फिर कल मॉर्निंग तक आप जो है मुझे इसका पूरा वर्क सेंड करोगे, ठीक है। सभी बच्चे वर्क सेंड करोगे। तो अब देखो 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन दोनों आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हैं और एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। वैसे तो ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें करना जरूरी है क्योंकि एक आध बार ये एग्जाम में आया हुआ है, बहुत पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो 6 क्वेश्चन। 2 godowns A and B have grain capacity of 100 quintal and 50 quintals respectively. They supply to 3 ration shops D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godowns to shops are given in the following table. देखो ये क्या सिस्टम चल रहा है कि 2 गोडाउन है, सपोज दिमाग में आप इसको सोचो कि 2 गोडाउन है, वहां से 3 मार्केट में शॉप्स है, वहां आपको गोडाउन से सप्लाई करना है उन राशन शॉप्स पे। जिस तरह से आपने अगर देखा होगा कई बार कि ट्रांसपोर्टेशन पे हमारा हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पे आती है और वो लोग फिर हमारे को अपनी अपनी दुकान पर सप्लाई करते हैं, उसका कुछ चार्ज लेते हैं वो। तो चार्ज किस तरह से, वो इस तरह से कि ए गोडाउन से अगर हम डी वाली शॉप को देते हैं तो 6 रुपये लगेंगे, ठीक है। बी गोडाउन से डी को देते हैं तो हमारे ओनली 4 रुपीज़ लगेंगे। इसी तरह से ए गोडाउन वाला अगर ई को देता है तो 3 रुपीज़ लगेंगे, बी वाला ई को देता है तो 2 लगेंगे। तो इस तरह से ये हमारा चार्जेस है और हमें मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी है। कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, इसकी मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए। देखो करेंगे कैसे इसको, टेबल बनानी है हमारे को। पहले तो हम वही एक्स और वाई एज्यूम कर लेंगे। लेट फ्रॉम गोडाउन ए एक्स क्विंटल सप्लाई टू डी शॉप एंड वाई क्विंटल सप्लाई टू ई शॉप, ठीक है। ए वाले गोडाउन से हमने एक्स क्विंटल किसको सप्लाई किया, डी को, और वाई क्विंटल किसको सप्लाई किया, ई को। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब बाकी एफ को कितना किया वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे और लिखोगे यहाँ पे। इधर तो हमारे पास गोडाउन ए और बी, ठीक है। ए से हमने इसको कितना, डी को कितना क्विंटल लिया, एक्स क्विंटल लिया, ठीक है। और ई को कितना क्विंटल दिया, वाई क्विंटल दिया। तो एफ को कितना क्विंटल दिया, तो जितना इसके पास बचा, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, एक गोडाउन की कैपेसिटी 100 क्विंटल की। तो इसने 100 में से एक्स इसको दे दिया, वाई इसको दे दिया, तो इसको कितना दिया, 100 माइनस एक्स माइनस वाई। जो टोटल था उसमें से हमने एक्स और वाई को माइनस कर लिया। इस तरह से बी गोडाउन ने डी को कितना दिया, बी गोडाउन से डी वाली शॉप को कितना सप्लाई किया। तो देखो कितना सप्लाई किया, क्योंकि डी गोडाउन की कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी 60 क्विंटल्स की कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी 60 क्विंटल की है। तो इसने x यहां से ले लिया तो बाकी इससे लेगा 60 माइनस एक्स, समझ में आया। इस d की कैपेसिटी x 60 क्विंटल है, तो इसने x तो यहां से ले लिया, अब बचा हुआ पार्ट यहां से लेगा b से। इसी तरह से e ने y यहां से ले लिया, तो उसकी कैपेसिटी से बचा हुआ पार्ट यानी 50 की कैपेसिटी है तो 50 माइनस y यहां से लिया। इसी तरह से F की कैपेसिटी है 40 केजी की, 40 क्विंटल की, सॉरी। तो 40 में से ये जो इसको माइनस करेंगे हम
तो 40 से इसको माइनस करेंगे कितना होगा 40 माइनस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स प्लस वाई इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई माइनस 60। इतना इसने किससे लिया बी से लिया, ठीक है। अब यहां से कॉस्ट कितनी लगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है ए से डी को। अब यहां पे हम कॉस्ट के लिए एक कॉलम बना लेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी कॉस्ट लगी देखो, ए से डी पर जाने की कॉस्ट है 6 रुपीज, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x। ए से ई के पास जाने की कॉस्ट है 3 रुपीज, तो 3 प्लस 3y। और ए से एफ के पास जाने की कॉस्ट है की चार्ज है 2.5 रुपीज पर केजी, ठीक है, पर क्विंटल सॉरी। तो प्लस 2.5 into this 100 minus x minus y, ठीक है। इसी तरह से इनकी जो कॉस्ट है इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी कितनी है b से d के पास जाने के 4 रुपीज, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 60 minus x, ठीक है। और इसकी है 2 रुपीज, तो 2 प्लस 2 into 50 minus y, ठीक है। और इसके पास जाने का चार्ज है 3 रुपीज प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये पूरा ये और इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी होगी, इतनी होगी। समझ में आ गया, ये टोटल हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी। इस पर इनको दोनों का टोटल करके हम इसको मिनिमाइज करना है हमारे को। और ये सब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में क्या आएंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में आएगा कि इन सब की वैल्यू जो है इन सभी 6 क्वांटिटीज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप माइनस में तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते हो। अगर x की वैल्यू पे 0 होगी तो y की कोई वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम देखो यहाँ पे ये वापस निकालो, मिनिमाइज द कॉस्ट, इसको z इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, z इक्वल्स टू इन सबको ऐड करेंगे हम 6x प्लस 3y प्लस 2.5 इंटू 100 माइनस x माइनस y प्लस ये वाला पार्ट 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये 6x प्लस 3y, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस ये 120 240 माइनस 4x प्लस ये 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180, ठीक है। अब देखो ओवरऑल सोल्व करने में कितना है, यहाँ सोल्व करेंगे ऐड करेंगे 6x माइनस 2.5, तो ये हो गया आपका माइनस 3.5 बचा 3.5 और ये फिर से माइनस, तो ऐसे माइनस का 0.5 और ये प्लस का 2.5 बचा। y पे चलते हैं 3 यहाँ से 0.5 माइनस का 1.5 और ये प्लस का 1.5 वापस है। नंबर्स को कैलकुलेट करो आप, 250 ये 490
590 590 माइनस 180 590 माइनस 180 एक और चेक कर लेते हैं ये 490 590 590 माइनस 180 तो 410 ये तो हो गया आपका z, ठीक है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। अब इसके अलावा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में क्या आएगा, इन सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स सबसे पहले यहाँ x अपोजिट डायरेक्शन कहीं से भी स्टार्ट हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 60 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 50 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि y इज लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये वाला स्टेटमेंट बोलता है 100 माइनस x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies that x plus y is less than equal to 100, ठीक है। ये आपका इक्वेशन थर्ड, और ये वाला लास्ट स्टेटमेंट x plus y माइनस 60 is greater than equal to 0 और implies that greater than equal to 760, इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हमारे 4 इक्वेशन बनी, ठीक है। इनका दोनों का मतलब तो क्या होगा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो कि हमारे सभी इक्वेशन होता है x y is greater than equal to 0, और 3 इक्वेशन हमारी ये बनी 1 2 3 और एक चौथी इक्वेशन, 4 इक्वेशन बनी टोटल, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है। मेन काम हमारा एक टेबल बनाना था। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मेन जो प्रॉब्लम है वो आपके ये टेबल बनाना है। टेबल बना अगर आपने बना ली तो उसके बाद आप इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन हो गई आपकी, इन चारों इक्वेशन को सोल्व करना है और जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उनको आप इसमें पुट करोगे। मिनिमाइज करना है, मतलब कि कॉस्ट है तो मिनिमाइज करना है। ये आपकी सब्जेक्ट टू, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको मैं टेबल बना रहा हूँ और बाकी आप आगे करोगे। सेवन क्वेश्चन भी वही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। एन ऑयल कंपनी हैज टू डिपोट्स ए एंड बी, वही 2 डिपो हैं आपके, 2 गोडाउन की तरह 2 डिपो इसमें, जिनकी कैपेसिटी दे रखी है आपकी 7000 लीटर 4000 लीटर। सेम क्वेश्चन, इससे कंपेयर करते रहना आप 6th से, ठीक है। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप्स D, E and F whose requirements are 4500 liters, 3000 liters and 3500 liters respectively. The distances in किलोमीटर दे रखी है आपको, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको, ठीक है। जो टेबल में दे रखी है वो डिस्टेंस दे रखी है, ए से बी की, ए से डी, ए से एफ की। Assume that the transportation cost of 10 liters, यहाँ पे कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी अलग दे रखी है ना। कॉस्ट फैक्टर जो हम निकालेंगे फोर्थ वाला कॉलम, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि 10 लीटर्स की कॉस्ट दे रखी है कितनी, 1 रुपीज पर किलोमीटर। हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल्ड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। वही कॉस्ट निकालनी है आपको।
तो पहले तो लेट वही सेम करोगे आप, लेट फ्रॉम डिपो द कंपनी फ्रॉम डिपो ए ट्रांसपोर्ट एक्स लीटर टू पेट्रोल पंप डी एंड वाई लीटर टू पेट्रोल पंप ई। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, आप खुद लिख लेना। मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूँ आपकी। यहां आप लिखोगे डिपो ऑब्लिक्स पेट्रोल पंप। ठीक है, अब ए और बी दो डिपो है। ठीक है ना, अब देखो यहां से ए पेट्रोल पंप से हमने एक्स लीटर को ट्रांसफर किया, इसको वाई लीटर ट्रांसफर किया। ठीक है ना, ये तो हमने एज्यूम किया। तो इसको कितना ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है एफ की, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी 7000, उसको कितना दिया 7000 माइनस एक्स माइनस वाई इसको दे दिया। ठीक है, इस तरह से बी ने डी को कितना दिया, जितनी इसकी कैपेसिटी थी 4500 माइनस एक्स, इसको कितना लीटर दिया, इसकी कैपेसिटी थी आपकी 3000, तो 3000 माइनस वाई, इसकी कैपेसिटी थी हमारी 3500, तो 3500 माइनस दिस implies that यहां हम इक्वेशन बना लेंगे इसकी, और ये हो जाएगी आपकी x प्लस वाई माइनस 3000। ठीक है, लगभग एक जैसी नहीं, थोड़ी सी डिफरेंस आएगा इक्वेशन में। ये इक्वेशन बनी। अब कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पे आपको कितना है मिनिमाइज, कॉस्ट कितनी लगेगी, देखो जितना किलोमीटर डिस्टेंस है उस किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेगी। तो ए से डी की डिस्टेंस कितनी है, ए से डी की डिस्टेंस है आपकी 7 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना चार्ज लगेगा एक्स लीटर को ट्रांसपोर्ट करने का, x अपॉन 10 इंटू एक्स 7, कितना चार्ज लगेगा 7 तो मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज 7 रुपीज है, सॉरी 1 किलोमीटर का चार्ज 1 रुपीज है, तो 7 किलोमीटर का कितना होगा 7 इंटू एक्स जितना लीटर है हमारा, और अपॉन 10 क्यों, क्योंकि 10 लीटर का है, 10 लीटर का चार्ज है 1 रुपया, इसे 10 से सबको डिवाइड करना है। ठीक है, और इनके जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते चलना है। प्लस अब y, तो a से e की डिस्टेंस कितनी है, a से e की डिस्टेंस है हमारी 6, तो 6 बाय अपॉन 10 प्लस ये z चल रहा है आपका। ठीक है, यहां से a से f की डिस्टेंस है 3, तो 3 इंटू अपॉन 10 प्लस b से d की डिस्टेंस कितनी है, b से d की डिस्टेंस है 3, तो 3 माइनस x अपॉन 10 प्लस d से e की डिस्टेंस, d की डिस्टेंस d से सॉरी b से e की डिस्टेंस देखो कितनी है 4, तो 4 इंटू 3000 माइनस y अपॉन 10 प्लस b से f की डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 इंटू दिस x प्लस y माइनस 3500 अपॉन 10, ये होगा आपका z। क्लियर है, ये क्या है आपका कॉस्ट फैक्टर z। इसको पूरे को आप सोल्व करोगे, सबका एलसीएम 10 आ रहा है और सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये तो आपका कॉस्ट फैक्टर आया।
और सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स में क्या आएंगे, मैं वो जिस तरह से पहले बताया था, इन सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, वैसे के वैसे आपको 4 इक्वेशन बनेगी जैसे लास्ट 6 इक्वेशन में बनी थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आएगा x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 7000। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स हो गए और ये हमारी कॉस्ट फैक्टर हो गया। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और साथ में ये चैप्टर खत्म होता है। आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक लास्ट आपको वर्क सेंड करना है। कल मैं दिन में आपके पेरेंट्स को कॉल करूँगा। ठीक है, अगर आपने वर्क सेंड नहीं किया